क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर सकती है? पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के हुकूमत के ताउन से पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के हुकूमत के साथ ताउन न करने के फैसले में कितनी सदाकत है? अगर पीपल्स पार्टी अलग होती है तो क्या मौजूदा वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तनाज़ा, कानून साजी के अमल और सूबाई उमूर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात बढ़े हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी नताइज पर तनाज़ात और धांधली के इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा हुआ है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और अपडेट्स लेंगे। ब्यूरो चीफ कराची अकरम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम बलोच, पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ ताउन ना करने के फैसले के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या चीज़ सामने आई है कि इन अमूर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात, क्या ये मामला तवानत इख्तियार करेगा या फिर किसी भी तरह से ये जो है साइडलाइन किया जाएगा इस मामले को? देखिए, कुछ गैर मुसद्दिका ज़राए से ये बातें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला कर लिया है। चूँकि मैं खुद समझता हूँ कि ये खबर इतनी मामूली नहीं है कि इसको ज़राए से जो है ना वो चलाया जा सके, क्योंकि ये एक गैर मामूली नौइयत की खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से जो है ना वो ताउन ना करने का फैसला कर लिया। ये एक बड़ी खबर है। छोटी खबर में जिसका इम्पैक्ट कम होता है उसको आप जराए से तो चला सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी खबर को सिर्फ जराए का नाम लेकर चलाना भी मेरे ख्याल में खबर के साथ इंसाफ नहीं है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि कश्मीर के इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो तनाव है या जो कशीदगी है वो बहुत ज्यादा सामने आई है और मतलब इख्तलाफात की खबरें, इल्जामात तक जो है ना बातें अब पहुंच गई हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत से अलहदगी, वफाकी हुकूमत के साथ ताउन ना करना या इस किस्म की बातें मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब तक नहीं आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना बड़ा डिसीजन ले या इतना बड़ा फैसला कर ले तो वो जो उनकी सीसी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सीसी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो उसकी मीटिंग करके ही फैसला करेगी। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास बुलाकर इस नौइयत के बड़े फैसले करती है। अब तक तो ना वफाकी ना क्या कहते हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी के बारे में इस किस्म के ख्यालात हैं, ना ही पीपल्स पार्टी ने इस किस्म की बात की है कि वो बाकायदा के साथ अब आगे जाकर ताउन नहीं करेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हालात जो है ना वो कशीदा हैं, दोनों जमातों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों जमातों की सांसें एक दूसरे के साथ अटकी हुई हैं। ये सर्वाइवल की लड़ाई है। नून लीग को पता है कि मैं बगैर पीपल्स पार्टी के जो है ना मुकाबला नहीं कर सकता, और पीपल्स पार्टी को पता है बगैर नून लीग के वो सर्वाइवल नहीं कर सकती। इसीलिए दोनों जो हालात इस नैज पर पहुंचे कि दोनों एक दूसरे के साथ फिल वक्त लाजिम मलजूम है। इसलिए ये तो सिर्फ अब इंतखाबात की लड़ाई है। अक्सर हम देखते हैं कि इंतखाबात जब होते हैं तो जो जमातें होती हैं, जो जमातों के रहनुमा होते हैं, वो अपने वोटर्स को जो है ना इंटेक्ट करने के लिए, अपने वोटर्स को जो है ना मुतहर्रिक करने के लिए अगली जमात पर जो है ना इल्जामात लगाते हैं। ये तो हमारी सियासत का एक हिस्सा रहा है। अब भी हमें ये कश्मीर में मिल रहा है। यकीनन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, खदशात होंगे, वो इल्जामात जो है ना वफाकी हुकूमत पर, नून लीग पर लगा रही है कि वो कश्मीर में धांधली कर रही है और इस तरह। तो ये वो बातें जो है ना मुशाहिदे में आ रही हैं और सब लोगों की मुशाहिदे में ये बातें आ रही हैं। तो मुमकिन है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना नून लीग के साथ अपनी ताउन को जो है ना वो जारी ना रख सके। लेकिन जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक दो टोक मौक़िफ़ इस नौइयत का नहीं आएगा, हम नहीं समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है। चूंकि हमने पहले ही कह दिया कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो चलने में ही अपनी जो है ना वो फायदा ढूंढते हैं, नहीं तो फिर वही होगा कि एक जो है ना कैदी नंबर जो है, अब क्या खैर नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो भी है एक खौफ तो है ना, पीटीआई का एक खौफ तारी है।
अब पीटीआई के खौफ की वजह से फिल वक्त ये दोनों जमातें मजबूरी में एक दूसरे के साथ चलती रहेंगे। छोटी मोटी जो है ना वो चीजें सामना करना पड़ेगा इन सबको, और इख्तलाफात भी होंगे, एक दूसरे के साथ इल्जामात भी होंगे, लेकिन ये बात तय है कि दोनों जमातें फिल वक्त इस इक़्तिदार में एंजॉय कर रही हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी, अगर पीपल्स पार्टी कहेगी कि मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन वफाकी हुकूमत के ही ताउन से सदर जरदारी इस वक्त जो है ना वो सदर की कुर्सी पर जो है ना बराजमान है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है ना दो सूबों में गवर्नर मिला है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान की हुकूमत जो है ना उसके गोद में दे दिया गया है। तो कहने का अभी गिलगित हाल ही देखें, अब गिलगित को जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी फायदेमंद रहेगा कि वो इस हद तक ना जाए कि वो ये ऐलान करे कि वो नून लीग के साथ आगे नहीं चल सकती और नून लीग की जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ ताउन नहीं करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिल वक्त जो अभी जो हालात हैं, इन हालात का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला करे कि वो नून लीग के साथ नहीं चलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि काफी मामलात अब जो चल रहे हैं, सूबों का जो मामला चल रहा है, सूबे बनने की बातें हो रही हैं, जोर शोर से हो रही हैं। लोग जो है ना इस इंतजार में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुतालिक कोई वाज़ेह पॉलिसी दे या जो उनका बयान आए, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मरकजी सतह पर कोई इस किस्म की जो है ना वो पॉलिसी या बयान सामने नहीं आया है। लग ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है ना वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुमकिन है कि 14 अगस्त के बाद बुलाया जाए और ये सारे मामलात पर वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करने ना करने, सूबों के मामलात और दीगर इश्यूज हैं और उन पर जो है ना वो डिस्कस करे। क्योंकि मेरी अभी पीपल्स पार्टी के चंद अहम रहनुमाओं से भी बातचीत हुई है, तो उनका भी ये कहना है कि फिल वक्त अब ये नहीं कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोई इस नोयत का फैसला किया है, लेकिन जो हालात हैं उससे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कुछ भी फैसला करेगी, लेकिन वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में, उनकी मीटिंग में ये तय करेगी पीपल्स पार्टी। उसके बाद उसका बाकायदा ऐलान होगा। तो वो भी यही कह रहे थे कि जो हालात हैं उससे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब करेगी और ये जो मामलात हैं उन पर जो है ना वो बहस की जाएगी और बाकायदा उसके मुतालिक फैसला होगा और फैसला जो है ना वो सामने आया जाएगा। जी अकरम बलूच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी इससे कबल अपने रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को भी हिदायत की थी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा और रहनुमाओं से राब्ते करने से गुरेज करें। ऑन द अदर साइड हम ये भी देखते हैं कि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, मीडिया टॉक्स की जा रही हैं, बेशक पीपल्स पार्टी की तरफ से हों या नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से, एक दूसरे के ऊपर जो नश्तर हैं, तनकीदी नश्तर, वो बरसाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या किस तरफ इशारा करता है कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि नून लीग के तमाम तर वज़रा रहनुमाओं से बात करने से इज्तनाब किया जाए, उनसे राब्ते ख़त्म किए जाएँ? मुमकिन है कि इस किस्म की हिदायत अपने रहनुमाओं को दी गई हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे। वज़रा के साथ मुलाकात करना, वज़रा के साथ बातचीत करना, मतलब ये एक अलग मैटर है। ये एक हम इसको कह सकते हैं कि वज़रा की जो सोशल बाइकाट ऐसे नोयत की बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है कश्मीर के इंतखाबात में जिन वज़रा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो है ना इल्ज़ामात लगाए या जो भी नश्तर बरसाएं पीपल्स पार्टी को, तो मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी ने अपने रहनुमाओं को जो है ना उन वज़रा के साथ ताउन ना करने की बात की। लेकिन वफाकी हुकूमत का एक जो वजीर है, जो वजीर दाखिला है, मोहसिन नकवी है, वो तो जो है ना वो आप देख सकते हैं कि ऐवान सदर में अक्सर मिलते हैं, यहाँ कराची में आते हैं तो वज़ीर आला सिंध से उनकी मुलाकात होती है। गुज़श्ता दिनों फरियाल तालपुर साहिबा से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो वो भी तो वफाकी वज़ीर हैं ना। मतलब सब वफाकी वज़ीरों के मुतालिक तो पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा होगा। अगर पीपल्स पार्टी ने तमाम वफाकी वज़रा के बारे में कह दिया होता तो मोहसिन नकवी के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा ना मिलते। तो इसका मतलब ये है कि वो चंद ऐसे वज़रा हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी पर जो है ना वो सख्त इल्ज़ामात लगाए, तो उन वज़रा के बारे में पीपल्स पार्टी ने इस तरह का बयान जारी किया होगा। और ये सब कुछ सिर्फ कश्मीर के इंतखाबात के गिर्द घूम रहा है। जो है शदीद इख्तलाफात हो रहे हैं, नाराजगियां हो रही हैं,
हैं, अपने वजह को वहाँ किया जा रहा है, इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के इंतखाबात तक ही महदूद हैं। कश्मीर के इंतखाबात जैसे ही खत्म होंगे, जो धुंध है वो धुंध आस्ते आस्ते जमीन पर बैठ जाएगा, फजा जो आलूदा है वो साफ हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता दोनों जमातें फिर जो है ना आपस में इनका दोबारा एक अच्छा एक दोस्ताना जो है ना वो होगा माहौल, और वर्किंग रिलेशनशिप जो अब हमें नजर नहीं आ रहा है वो आगे चलकर दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप भी हमें नजर आएगा। क्योंकि हालात ऐसी हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि दोनों जो सियासी जमातें इन हालात की वजह से एक दूसरे की सांसें जो है मुंसलिक हैं एक दूसरे के साथ, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा तन्हा पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल करना, और उसी तरह मुस्लिम लीग नून का तन्हा पीपल्स पार्टी के बगैर सर्वाइव करना। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ कराची अकरम बलोच, जिनका ये कहना है कि वाक़तन दोनों का जो है वो तनहा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज इट्स एक्चुअली मैंडेटरी फॉर बोथ द पार्टीज टू क्लियर द एयर फॉर ईच अदर टू सेटल डाउन द मैटर, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा अब जो तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अभी अकरम बलोच जो भी कह रहे थे कि वाक़ई ये तमाम तर मामलात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ घूम रहे हैं इन इलेक्शंस के हवाले से। बाद में जब मामलात सेटल डाउन होंगे तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ यकीनी तौर पर मामलात को दुरुस्ती की तरफ ले जाते हुए कॉपरेट करते दिखाई देंगे, और फिर इस तरह की जो नश्तर बरसाए जा रही है इसका सिलसिला भी बंद होता दिखाई देगा।